इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है फ्री कोर्स नंबर 1। इस कोर्स में हम आसानी से ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं। नए आने वाले दोस्तों से हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो। हम यूं ही आपके लिए अच्छे लेसन्स लाते रहें और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। मुस्तकबिल ज़माने के जारी वक्त वाले जुमले सीखेंगे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इससे पहले कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को शुरू करें बाकायदा, हम इनडेफिनिट टेंस जो हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था उसको दोहरा लेते हैं। इनडेफिनिट किसे कहते हैं? जो लामुतनाही वक्त वाला टेंस है, लामुतनाही वक्त वाले जुमले हैं। इसके 3 हिस्से थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इन तीनों को हमने मिसालों के साथ भी समझ लिया था और इनके फार्मूले भी। आइए एक बार फिर इनको दोहरा भी लेते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? जो लामुतनाही वक्त वाले जुमले होते हैं। तो इसमें प्रेजेंट का जो फार्मूला था, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल थी अली खत लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर ता है, ये लामुतनाही वक्त है। जैसे सूरज निकलता है, कब तक निकलता रहेगा, कब से निकलता है हमें नहीं पता, इसलिए इसको इनडेफिनेट यानी गैर यकीनी, लामुतनाही, इनडेफिनेट। और कोई चीज़ जब हमें यकीन होता है तो हम कहते हैं डेफिनेटली, और जब हमें किसी चीज़ का यकीन नहीं होता तो हम कहते हैं इनडेफिनेटली। तो अली खत लिखता है, सूरज निकलता है, जब भी ता है, ते ही, ती है आ जाए तो आप समझ जाइए ये इनडेफिनेट टेंस है। और है से जाहिर होता है ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अली खत लिखता है। इसी तरह इसका पास्ट भी हमने पढ़ लिया था। पास्ट टेंस का फार्मूला था सब्जेक्ट वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल थी अली ने खत लिखा, देखिए माजी हो गया, अली ने काम किया माजी में। अली रोट, देखिए वर्ब की दूसरी फॉर्म, राइट वर्ब की पहली फॉर्म है और रोट दूसरी फॉर्म है। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो अली रोट अ लेटर, अली ने खत लिखा। ये था पास्ट इंडेफिनिट। फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा सब्जेक्ट विल या शैल के साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल थी अली खत लिखेगा। देखिए अब ये मुस्तकबिल का जुमला बन गया कि उसने काम करना है मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में अली खत लिखेगा। तो जुमला अली जो सब्जेक्ट है और विल और शैल में से एक इस्तेमाल होगा। हमने विल इस्तेमाल किया, विल, अली विल राइट, देखिए वर्ब की पहली फॉर्म और फिर अ लेटर ऑब्जेक्ट, तो अली विल राइट अ लेटर, अली खत लिखेगा। तो ये तो था इनडेफिनेट टेंस। अब वापिस आते हैं और पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कॉन्टिन्यूअस में आपको याद है हर टेंस के हमने बताया 3 हिस्से होते हैं। कॉन्टिन्यूअस है तो इसका प्रेजेंट होगा, इसी तरह इसका पास्ट होगा और इसी तरह इसका फ्यूचर भी होगा। तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ ही लिए थे, लेकिन हम एक बार उनको भी दोहरा लेते हैं ताकि नए आने वाले दोस्त उसको भी समझ सकें और हमारे साथ शामिल हों इस सबक को समझने में। तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना, उसका फॉर्मूला क्या था। ये देखिए सब्जेक्ट के साथ इज, आर या एम, इन तीनों में से एक इस्तेमाल होगा और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा ज़रूर करना है और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि अली खत लिख रहा है, मिसाल देखिए अली खत लिख रहा है, रहा मतलब जारी है और है इस वक्त मौजूदा वक्त में, प्रेजेंट में। तो अली तो हो गया सब्जेक्ट, इज आर एम में से हमने इज लिया और वर्ब की जो फॉर्म है वो है राइट, फर्स्ट फॉर्म राइट, उसके साथ आईएनजी का हमने इजाफा किया और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो अली इज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था सब्जेक्ट उसके साथ इस आर एम की बजाय वाज या वर, क्योंकि पास्ट है, ये माजी के दोनों अल्फाज हैं, वाज था, वर थे, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और आईएनजी का इजाफा होगा पहली फॉर्म के साथ।
और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा था। देखिए माजी बन गया, पहले था रहा है, अब है रहा था। तो अली सब्जेक्ट, यहाँ हो गया वाज, अली वाज, अली था। अब राइट के साथ आईएनजी का इजाफा, तो राइटिंग, अली वाज राइटिंग, अली लिख रहा था। क्या लिख रहा था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अली वाज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा था। तो आपने दोहरा लिए प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस इसका तीसरा हिस्सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल में से एक इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ बी का इस्तेमाल होगा, बी ई, बी। फिर वर्ब की वैसे ही पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मूला। चलिए अब इसको हम मिसालों के साथ समझ लेते हैं। मिसाल देखिए, अली खत लिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए, रहा मतलब जारी है काम, लेकिन होगा फ्यूचर में। ये समझने के लिए आपको ऐसे ही समझा सकते हैं जैसे कि आप कोई अंदाज़ा लगा रहे हो, उम्मीद लगा रहे हो मुस्तकबिल के बारे में, जो आपको श्योर नहीं है, जिसका आपको यकीन नहीं है। जैसा कि आप किसी मेहमान को सी ऑफ करते हैं किसी स्टेशन पर, बस स्टेशन या रेल पर या एयरपोर्ट पर, और उसके बाद फिर आप उसे सी ऑफ करके उसे छोड़कर घर आ जाते हैं। और फिर चंद घंटों के बाद आप कहते हैं कि आपका मेहमान या आपका दोस्त तो पहुंच गया होगा। अब देखिए, गया होगा, पहुंच गया होगा, और पहुंचने के बाद वो खाना खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो आराम कर रहा होगा। तो इस तरह से ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जो आपको पता नहीं लेकिन आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी ज़बान में भी। जैसे आपका बहुत प्यारा दोस्त था, वो आपने सी ऑफ किया, अब वो अपने घर में रात के वक्त आराम कर रहा होगा, वो सो रहा होगा। तो इस तरह से ये जुमला बनता है, अली खत लिख रहा होगा। तो अली सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल में से हमने विल इस्तेमाल किया। अली विल, और बी होने को बी कहते हैं, तो अली विल बी यानी अली हो रहा होगा क्या? राइटिंग, लिख रहा, राइट के साथ आईएनजी, रहा, लिख रहा। तो अली लिख रहा होगा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो अली खत लिख रहा होगा, अली ये खत लिख रहा होगा। चलिए एक और मिसाल देख लेते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब ये ऐसे ही है जैसे आज आप बात कर रहे हो कि कल आपने एक प्लान बनाया और आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कल हम इस वक्त क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो फिर हम कहेंगे हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसकी इंग्लिश, वी सब्जेक्ट हो गया, अब विल, वी के साथ हमने विल इस्तेमाल किया और यहाँ से बी लाजमी आएगा, और फिर वर्ब है प्ले, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो ये बन गया प्लेइंग। वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो कितनी आसानी से आपने फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जारी रहने वाला जुमला बनाना सीख लिया। एक मिसाल और देख लेते हैं, मैं एक सेब खा रहा हूँगा। आई सब्जेक्ट हो गया, हमने विल इस्तेमाल किया आई के साथ, विल और शैल में से, और उसके बाद बी का इजाफा लाजमी, फिर ईट के साथ आईएनजी का इजाफा ईटिंग, आई विल बी ईटिंग यानी मैं खा रहा हूँगा क्या? ऑब्जेक्ट जो है एन एप्पल, सेब। तो आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँगा। तो ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको ये लेसन भी समझ में आ गया होगा आसानी के साथ। ये टेंसेस बहुत मुश्किल तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश से और इन मिसालों से आपको आसानी से और आसान बनाकर सिखा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारे के सारे 12 के 12 टेंसेस आ जाएंगे, जिनमें से 6 हमने अभी तक तो पढ़ ही लिए और आपको पता भी नहीं चला अपने आधे टेंसेस तो हमारे साथ पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और हमें बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा।
तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में एक और टेंस के साथ, सातवें टेंस के साथ, जो हम बहुत आसानी से आपको सिखाने वाले हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।